आज देखो तीसरी कहानी सुनाते हैं तुम लोगों को, दी बेट। कौन है देखते अंकल चको। देखो बेट मना होता है बाजी। अपन पढ़ाई बंद करो, हमरो पढ़ तुम लोग सुन ले सकल्याण। तो बेट, बेट के बहुत अर्थ होते हैं। पेट मन भींगना भी होता है, पेट मन चारा भी होता है। मतलब कीट मकोड़ा जो जो चिड़िया पकड़ करके खाती है तो उसको भी पेट कहते हैं। अच्छा, पेट मन बाज भी होता है, समझा ना। और बेट का ही अर्थ होता है बाजी। तो अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं इसमें इसका अर्थ है बाजी। तुम लोग भी कभी बाजी लगाते होगे, कोई हिंदुस्तान बनता होगा, कोई पाकिस्तान क्रिकेट में। तुम कहोगे इंडिया जीतेगा, कोई कहेगा नहीं भारत पाकिस्तान जीतेगा। तो तुम कहोगे कि अगर इंडिया जीतो तो जिलेबी खिलेगी, और वो कहेगा अगर नहीं जीता तो तुम खिलाओगे। तो ऐसे ही बाजी लगती है। हाँ, ऐसे ही बाजी लगती है, खेल खेल में बाजी लगती है, बातचीत में बाजी लगती है। तो आज दरअसल एक बाजी की बात ही मैं सुनाने जा रहा हूं। ये बाजी लगी है एक बैंकर में। बैंकर का अर्थ होता है खजांची, कैशियर भी इसका दूसरा अंग्रेजी है। और एक वकील में, जिसको अंग्रेजी में लॉयर या एडवोकेट कहें। वकील के भी दो अंग्रेजी हैं, लॉयर, एडवोकेट। और खजांची के भी दो अंग्रेजी हैं, कौन कौन? और बैंकर, हाँ उसको बैंकर भी कहा जाता है। तो बाजी इन्हीं दोनों में लगी थी, कैशियर और लॉयर में। नीचे में बैठने दो, थोड़ा ज्यादा तो बात ऐसी थी कि शरद ऋतु की रात थी, ऑटमन नाइट, शिशिर ऋतु भी कह सकते हो, जिसमें कि हल्का जाड़ा रहता है। अक्सर वर्षा ऋतु के बाद इस ऋतु का आगमन होता है। हिंदी में भी इसको पतझड़ भी कहा गया है, जबकि पतझड़ बसंत में भी होता है। तो अंग्रेजी स्प्रिंग सीजन है। तो शरद ऋतु की रात थी। बैंकर एक भोज का आयोजन किया था। बैंकर भोज में प्रतिष्ठित आदमी सब आए थे भोज खाने, कि बड़े लोगों के भोज में गरीब का जगह कहाँ, सब बड़े लोग ही आते हैं। जब भोज आरंभ हो गया तो बैंकर घूम रहा था भोज में। अक्सर जो मालिक होता है वो घूमता है, देखता है सब कोई ठीक से खा रहे हैं कि नहीं, लोगों से पूछता भी है भाई खाना पीना ठीक बना कि नहीं। तो बैंकर उस पार्टी में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न आ गया कि कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट, सुन लो, समझ नहीं पाए होगे अंग्रेजी बोलिए। कैपिटल पनिशमेंट मतलब हुआ प्राण दंड या फांसी की सजा। कैपिटल पनिशमेंट, इसका अर्थ हो गया फांसी की सजा या प्राण दंड। और लाइफ इम्प्रिजमेंट बना हुआ उम्र कैद। दो सजा, दोनों सजा है। कैपिटल इम्प्रिजमेंट, दूसरा कैपिटल पनिशमेंट, और दूसरा लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद। तो बैंकर के मन में यह बात आ गई
कि प्राण दंड अच्छा कि उम्र कैद अच्छी, उसके दिमाग में ये बात घूमने लगे कि दोनों में कौन अच्छा हो सकता है। तुम लोग बताओ, वही अच्छा माना चटपट मर गए। हाँ ठीक है, तुम जो समझा बोला सब इसी पक्ष में हो। क्या उम्र कैद अच्छा, हाँ कहिए राज खाए खिचड़ी, लेकिन उम्र कैद अच्छा। खैर ये तर्क का विषय ही है, ये तो अपनी सोच तुम्हारी व्यक्त होगी। प्राण दंड तो चटपट मार ही देता है, चाहे फांसी से मरे कि गोली से शुरू करे। प्राण दंड का मतलब है कि बस मिनटों में खेल खत्म, कोई मौका जीने का नहीं। लेकिन उम्र कैद में कम से कम मनुष्य अपनी उम्र तक जीता तो है, भले वो जेल में बंद रहता है, बाहर नहीं निकलता है, उसे जेल में ही मरना है, उसकी लाश ही बाहर निकलेगी, उम्र कैद का ही मतलब। लेकिन जब तक वो जिंदा रहेगा तो नीला आकाश को तो देखेगा, चमकते तारों को देखेगा, उगते सूरज को देखेगा, धूप चिड़ियों की चहचहाट अपने कान में जरूर सुनेगा। इतना ही नहीं, मुलाकाती के दिन अपने परिवार के लोगों को देख भी सकता है। अगर परिवार के लोग कुछ भोजन ले जाएं बनाकर तो उसे भी खा सकता है। मरना तो है ही, लेकिन एकाएक मर जाने से बेहतर है अपनी उम्र तक जीकर मरना। खैर ये तो हम बताए, पाठ की बात थी। अब तुम विचारो कि प्राण दंड अच्छा कि उम्र कैद अच्छी। तुरंत डिसीजन चेंज हो गया, वही ठीक है, मर गई। हाँ हमको कोई घाटा नहीं, जिसको उम्र कैद कहो तो वो अच्छा, तो क्या मरिए जाने तो मरिए जाओ। खैर नहीं, तुम्हारा डिसीजन ठीक है, खिचड़ी खाए, लेकिन अपनी उम्र भर जिएंगे तो, हाँ जिएंगे तो। यदि तुरंत मरिए गए तो हम क्या देखेंगे? न आकाश की सुंदरता, न तारे, न हवा पानी, सब अनगारंटेड है। हाँ ये तो अनगारंटेड है कि अगले जन्म में तुम क्या होगे कहना मुश्किल है। तो यह प्रश्न किसके मन में आया? बैंकर के। बैंकर भोज में घूमने लगा और सब लोगों से पूछने लगा कि अच्छा भाई, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट दोनों में कौन अच्छा? तो खाने वाला व्यक्ति के समझ में जो आता था बोल दिया कि भाई, कोई कहता था कैपिटल पनिशमेंट अच्छा, कोई कहता था लाइफ इम्प्रिजमेंट अच्छा। ऐसा कहते कहते बैंकर एक वकील के पास पहुंचा जो भोज खाने आया था। उसकी उम्र 20 वर्ष थी। किसकी? कितनी उम्र थी? तो उसके पास आकर वो खड़ा हो गया, उससे पूछा कि वकील साहब, कैपिटल पनिशमेंट अच्छा या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट अच्छा? वकील तो वकील था, जान लो वकील बुद्धि का बहुत तेज होता है। तुम्हारे हाँ को ना में बदलने की क्षमता है उसको, याद रखो।
वो तुमसे क्वेश्चन पूछते 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 उलझाकर अंत में सच को झूठ बना देगा। झूठ है तो उसको भी सच साबित कर देगा। वो पढ़ाई ही ऐसी होती है, कानून की पढ़ाई। तो कानून में क्रॉस बहस जो होती है, वो बहस बहुत मोल होकर रखता है। जान लो कि चूंकि आदमी हर चीज को सही ढंग से नहीं जानता है। अब जैसे मान लो गवाही है, तो किसी को पकड़ कर ले जाता है कि चलो कर गवाही दे दी। तो गवाही देने वाला व्यक्ति सब कुछ जानता ही हो ऐसा करना कठिन है। अच्छा मान लो घटना है गोगरी की, गवाही देने जाएगा मदारपुर का आदमी, तो क्या जाना। वकील जो है इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो पहले ये अंदाज लेता है कि गवाह है कहाँ का। अगर उसके घर के अगल बगल का है तब तो उसको क्रॉस में तोड़ेगा, क्योंकि वो सब चीज जानता है। अगल बगल का आदमी गवाह में है तो वो वकील पहले जान जाता है, तो ये सारा माजरा जानता है, तो उसको वो क्रॉस में तोड़ता है। समझे ना, उसका पूछने का ढंग होता है। हम लोग भी एडवोकेट हैं, नहीं जाते हैं, लेकिन बुक पढ़े हैं कि उसको तोड़ने का तरीका है। हाँ बोलिए, उसके घर के पूरब में फलाने का घर है कि नहीं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अब गवाह है, मूर्ख आता है, चपाट आता है, सब तरह का आदमी आ जाता है। अब क्वेश्चन है कि नहीं, अब वो उलझन में पड़ता है। क्या बोले? है भी। अगर वो बोल दिया नहीं, अच्छा ये लैंग्वेज है पूछने का। हम लोगों को निर्देश है, हमारे गाइड में है कि जब भी क्रॉस करें तो लास्ट में है या नहीं जोड़, या नहीं तो शुरू में बोलिए अच्छा बताइए ऐसा है कि नहीं उसके घर के पश्चिम में फलाने का घर है। देखो पूछने का स्टाइल। तो इस तरह के प्रश्न में सही जानकार भी गलत बोल बैठता है, और जहां वो गलती बोला कि तुरंत जो है एडवोकेट कहेगा माय लॉर्ड नोट किया जाए, मतलब जज को कहेगा कि सर नोट किया जाए, ऐसा है कि नहीं कि फलाने घर के पश्चिम में इसका घर। वो लिख लेता है। जज को जैसे कहेगा एडवोकेट सर योर ऑनर लिखा जाए, वो लिखता है। समझे ना, वही जजमेंट का कारण बन जाता है कि गवाह गलत बयान दिया है, इससे पता चलता है कि यह घटना असत्य है। समझे ना, हार का पॉइंट बन गया। अगर दो ठो गवाह को इसी तरह एडवोकेट तोड़ दिया तो सच घटना भी है तो वो हार जाएगा। तो ये क्रॉस का तरीका होता है। तो हम मैं बताया कि एडवोकेट बुद्धि का बहुत तेज होता है। वो मामला को पहले पढ़ता है। मामला तो दायर होता है थाना में, थाना चार्जशीट बनाकर कोर्ट को भेजता है। कोर्ट में एडवोकेट उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता है, जान लो वो चार्जशीट को या FIR को, और उसके बाद वो लाइन खींचता है कहाँ कहाँ इसमें क्रॉस करने का बिंदु है, और उसी बिंदु को वो तोड़ता है। इसलिए थाना लगा देगा तुमको 302 दफा, और कोर्ट में वकील उसको तोड़ देगा, दूसरा दफा बना देगा। कोर्ट की वो वकील जो है ना कहेगा कि सर 302 हो ही नहीं सकता है, किस आधार पर होगा। दिमाग में अटा देता है बहस के द्वारा जज को, अंत में जज कर देता है कि नहीं 302 का मामला नहीं है। तो अब उससे तुम निकल गए, 302 है, तुम्हारा बेल नहीं होगा। वहां मामला को तोड़कर डाउन कर दिया, डाउन कर दिया तब बेल हो गया तुम्हारा। यही वकील की बुद्धि हो गई। तो खैर अलग से बता दिया मैं, क्योंकि मैं भी इस पेशे से हूं। मैं जाता नहीं हूं लेकिन जानता हूं। अच्छा, तो बैंकर कहां आकर रुक गया? वकील की उम्र कितनी है? इस सब ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। व्हाट वाज द एज ऑफ द लॉयर? नीचे दे देगा 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 25 ईयर्स। वकील से जब पूछा बैंकर ने कि कैपिटल पनिशमेंट अच्छा
या उम्र कैद अच्छी है। तो वकील कुछ देर रुका और फिर कहा कि बैंकर, अगर मुझसे पूछते हो तो मेरे ख्याल से लाइफ इम्प्रिजमेंट अच्छा है, उम्र कैद। बैंकर ने कहा, क्या कहते हो लॉयर? इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट अच्छा है? अरे घुट घुट कर मरने से तो बेहतर है झटपट एक बार मर जा। लॉयर ने कहा कि ये गलत विचार है। जीवन से जो निराश हो गया, हताश हो गया, वही कैपिटल पनिशमेंट को मानेगा, लेकिन जो इस जीवन को आशा से देखता है उसके लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट ही अच्छा है। बैंकर ने कहा, क्या कहते हो वकील? अरे 5 साल उम्र कैद में रहना तो परेशानी की बात है कि 5 साल में लोग उब जाता है, चाहता है कैसे मैं जेल से निकल जाऊं। वकील कहता, क्या कहते हो बैंकर? 5 साल क्या, अगर कोई मुझे कहे तो मैं 15 साल रह सकता हूं। बैंकर ने कहा, ये बात, 15 साल उम्र कैद में रह जाओगे? वकील ने कहा, हाँ 15 साल में रह सकता हूं। बैंकर ने कहा, अगर तुम 15 साल उम्र कैद में रह गए तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपये दूंगा। चूंकि बैंकर बहुत पैसा वाला था, 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपये उसके लिए याद रखो, 2 मिलियन का बात, 20 लाख, मिलियन माना होता है 10 लाख, तो 2 मिलियन 20 लाख, लाख अंग्रेजी वर्ड नहीं है, मिलियन लिखा हुआ। लॉयर कहा कि अगर तुम 20 लाख देने को तैयार हो तो मैं उम्र कैद में भी रहने को तैयार हूं। इस प्रकार बैंकर और लॉयर में बाजी लग गई, लेकिन बाजी झूठी ना हो इसके लिए प्रतिष्ठित गणमान्य आदमी सब आए। हाँ, स्टाम्प पर इसको लिखा गया, तो स्टाम्प पर इसके टर्म एंड कंडीशंस लिखे गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म एंड कंडीशन। तुम जानते हो, लगता है नहीं सुना है कहीं कहानी टोपी वाला? ये बोले तुम सुना है कहीं? बताओ तो टर्म कंडीशन क्या? अभी कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है स्टाम्प पर लिखा गया। अच्छा ठीक है, तो नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। देखे तो हम सुनते कि वो टीचर तुमको क्या बताया है, टर्म्स एंड कंडीशन, यही इसीलिए बोले, नहीं जानता है तो बात करता। अच्छा, तो स्टाम्प आया, अब स्टाम्प पर फिर हंसता है, हंसने की बात है, बार बार टोपी वाली होगी, टोपी वाला क्या पढ़ा हुआ है अगर तो आने की जरूरत नहीं, पैसा तोड़े न बताओ, पढ़ा हुआ है क्या? हम उसी को देखते हैं, क्या नाम है? लालचंद। बड़ी हंसी, पढ़ले चीज पढ़ा रहे हो कि या गलती पढ़ा रहे हैं क्या? सुनो न सुनो, काम जान लो कि हम कहानी सुनाते हैं ना तो बुक का एक एक सेंटेंस लाते हैं, याद रखते। हमको तो सारे साल पढ़ाना पूरा याद ही गया, हमको क्या करें, खाली पाठ देखो वो पढ़े। और क्वेश्चन इसलिए देखते हैं कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छूटे नहीं, बस यही। तो टर्म एंड कंडीशंस स्टाम्प पर लिखा गया। पहला लिखा गया कि लॉयर और बैंकर के बीच 15 वर्षों के लिए बाजी लगी।
डेट लिखा गया 14 नवंबर 1870 से 14 नवंबर 1885। कैसा हुआ? 15 साल का बाजी। अच्छा, उसके बाद इम्प्रीजमेंट का टाइम दिया गया 14 नवंबर को 12 बजे दिन में लॉयर जेल में बंद होगा और 14 नवंबर 1885 को 12 बजे दिन में निकलेगा। पक्का 15 साल डेट फिक्स किया गया। 2, तीसरे टर्म एंड कंडीशन में लिखा गया कि 14 नवंबर 1885 ईस्वी को ठीक 12 बजे बैंकर थैले में 20 लाख रुपये लेकर जेल के गेट पर खड़ा रहेगा ताकि वकील निकले और पैसे उसे मिल जाए। टर्म एंड कंडीशन में यह भी लिखा गया कि जेल के अंदर वकील को जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो सारी चीजें बैंकर उपलब्ध कराएगा। जैसे अगर वह समाचार पत्र पढ़ना चाहे तो उसे डेली समाचार पत्र दिया जाएगा, न्यूज़पेपर। कोई मैगजीन पढ़ना चाहे तो वो मैगजीन देगा, मैगजीन पत्रिका, कोई पत्रिका। इतना ही नहीं, अगर वह कोई बुक पढ़ना चाहे, राजनीति शास्त्र पढ़े, दर्शन शास्त्र पढ़े, टेस्टामेंट पढ़े, साइकोलॉजी पढ़े, धार्मिक ग्रंथ पढ़े, जिन किताबों की वो फरमाइश करेगा वो बुक खरीद कर बैंकर को देना पड़ेगा। वकील को चाय, भोजन, नाश्ता खजांची को उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी किसको दी गई? बैंकर को, चूंकि वो बाहर था, ये तो अंदर बंद रहता है। टर्म एंड कंडीशन में यह भी बताया गया कि वकील जेल के अंदर शराब भी पी सकता है और ये शराब बैंकर देगा। और यह भी निर्णय लिया गया कि वो अंदर कोई बाजा बजाना चाहे तो वो बजा सकता है और वो बाजा बैंकर उपलब्ध कराएगा। तो इतनी सारी टर्म एंड कंडीशन के साथ यह बाजी निर्धारित हो गई। स्टाम्प पर 10-20 आदमी गवाह बन गए। अब इसके लिए तैयारी ये हुई कि बैंकर के घर से कुछ दूर एक बगीचा था, बैंकर का बगीचा। उसमें एक कोठरी बनाई गई जेल की तरफ। उस कोठरी में केवल एक दरवाजा रखा गया, गेट, और एक खिड़की काफी ऊंचाई पर रख दी गई ताकि वकील उससे कूदकर बाहर ना आ सके। ये सोचकर वकील से कहा गया कि अंदर में तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तो कागज पर उसका नाम लिखकर उसी खिड़की होकर बाहर गिरा देगा। पहरा के लिए एक गार्ड नियुक्त किया गया, पहरेदार। उसके भी कमरे कुछ दूर हटकर बना दिए गए और गार्ड यानी पहरेदार को कहा गया कि वह रोज खिड़की को देखेगा। अगर कागज में कोई लिखा चिट्ठा मिले तो वो जाकर बैंकर को देगा। जो फरमाइश होगी बैंकर उसको पूरा करेगा और वो चीज खिड़की होकर ही उसे दिया जाएगा वकील से। इस प्रकार ठीक 12 बजे
वकील को उस कमरे के अंदर दे दिया गया, दरवाजा लगा दिया गया, दरवाजे में ताला मार दिया गया, ताला को सील कर दिया गया और विश्वास के लिए चाबी बैंकर को ही दे दिया गया कि अगर कभी सील इधर उधर हुआ तो कौन फंसेगा? बैंकर। इसलिए उसी को चाबी दे दिया गया। पहरेदार नियुक्त हो गया, रोज पहरेदार उसकी देखरेख करने लगा। बाजी शुरू हो गई। वकील बुद्धि का तेज होता है, समय कैसे बिताया जाए 24 घंटे, इसके लिए वह एक रूटीन तैयार किया। रूटीन कि जैसे सुबह में 5 बजे वह जगेगा तो 1 घंटा वो प्रेयर करेगा, भगवान का भजन करेगा। भजन करने के बाद वह लैट्रिन जाएगा, मुंह हाथ धोएगा, फिर चाय पिएगा। चाय पीने के बाद वह कुछ किताबें पढ़ेगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह पढ़ेगा। उसके बाद तब वह नाश्ता करेगा। नाश्ता करने के बाद कुछ देर आराम करेगा। आराम करने के बाद वह कोई बाजा आदि बजाएगा, मनोरंजन के लिए, मन बहलाने के लिए। पियानो हुआ, माउथ ऑर्गन हुआ, जो बजाने का मन होगा वो फरमाइश करेगा और बैंकर खरीद कर भेज देगा और वो अंदर में उसको बजाएगा। इस तरह कुछ समय बिताने के बाद भोजन का वक्त होगा, भोजन करेगा। भोजन करने के बाद वो कुछ देर आराम करेगा। आराम करने के बाद जब वह जगेगा तो फिर चाय पिएगा। चाय पीने के बाद फिर वह कुछ बुक पढ़ेगा, जो मन में आ जाए। इकोनॉमिक्स आ जाए, फिलॉसफी आ जाए, फिजिक्स आ जाए, वो अध्ययन करेगा। शाम होने पर वह थोड़ी शराब पी लेगा। फिर रात में खाना खाकर वह सो जाएगा। फिर मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे जग जाएगा। फिर इसी क्रिया को वह रिपीट करेगा। देखो, वकील अपने 24 घंटे के कार्य का रूटीन बना लिया। कहीं उसको चैन है? एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरा के बाद तीसरा काम। तो इस तरह का रूटीन जिस व्यक्ति का होता है तो उसको समय का पता नहीं चलता। कैसे दिन कट रहा है उसे पता नहीं चलता। हाँ, दिन पहाड़ सा उस व्यक्ति को लगता है जिसके पास कोई काम नहीं। तो वकील अपना इस प्रकार का रूटीन बना लिया कि उसका दिन आसानी से कटने लगा। उसे लगता ही नहीं था कि वह किसी जेल में बंद है, क्योंकि उसे सोचने का कभी मौका ही नहीं मिलता। इस प्रकार लॉयर 5 साल बिता लिया और आराम से था। 5 इयर्स बीत गए। पुनः दूसरा 5 साल भी बीत गया। वह बिल्कुल मजे में था। जब तीसरा 5 साल आने को हुआ तब बैंकर सोचने लगा कि इतने जो लॉयर 10 वर्षों तक जेल में आसानी से रह गया, तो फिर 5 साल बिताने में क्या होगा उसे? अगर कुछ होना होता तो इस बीच हो गया होता, लेकिन वह 10 वर्षों का उम्र कैद आसानी से बिता लिया। तो फिर यह 5 वर्ष भी वो बिता ही लेगा, और अगर बिता लिया तो मुझे 20 लाख देना ही पड़ेगा।
कौन सोच रहा है? इस प्रकार 2-3 वर्ष और बीत गए। लॉयर मजे में था, लेकिन इस 12-13 वर्षों में बैंकर की स्थिति बदल गई। जानो, अपने हिंदू धर्म में तो 12 वर्ष को ही एक काल माना गया है कि 12 वर्षों में लोगों की दशा अक्सर बदल जाती है। अमीर गरीब हो जाता है, गरीब अमीर हो जाता है। यानी ये 12 वर्ष का लंबा अंतराल होता है। तो परिवर्तन मनुष्य के जीवन में जरूर होता है। याद रखिए कि 12 वर्ष में मनुष्य के बोली, विचार, उम्र, शरीर सब कुछ परिवर्तित होता है। तो खजांची बैंकर सोच रहा कि अब तो 15 वर्ष बीतने को हैं, जल्द उड़ जाएंगे, और इस 12-13 वर्षों में बैंकर का बिजनेस घाटे में चलने लगा। जिस बैंकर के लिए 10-20 लाख कोई महत्व नहीं रखता था, अब वही महत्व रखने लगा। 14 वर्ष बीत गए। इतना ही नहीं, अब 15 वर्ष का वह दिन आ गया कि कल 12 बजे दिन में वकील बाहर निकलेगा और बैंकर को 20 लाख रुपए लेकर वहां खड़ा रहना होगा। कल की बात है। तो आज रात में बैंकर सोचता है कि अगर मैं 20 लाख रुपए उसे दे दिया तो मैं तो भिखारी बन जाऊंगा, कटोरा लेकर मुझे भीख मांगना पड़ेगा। क्योंकि जो वकील 14 वर्ष 11 महीना और 30 दिन में कुछ घंटे कम तक बच गया, तो सुनिश्चित है कल वो जिंदा निकलेगा और मुझे 20 लाख देने होंगे। इससे बैंकर की प्रतिष्ठा चली जाएगी, वह गरीब हो जाएगा। आज तक लोग उसे पैसे वाले में गिनती होती थी, अब वह फकीर बन जाएगा। यह सोचकर खजांची के मन में एक विचार आ गया। वह आधी रात के समय उठ गया, घर के सब लोग सोए थे। वह चुपचाप अपनी अलमीरा के पास गया, अलमारी, और वहां से उस चाबी को निकाला जो इस जेल का था, और चुपचाप लोगों की नजर बचाते हुए वो घर से बाहर निकल गया। बगीचे में पहुंच गया जहां वह कोठरी बनी थी। आकाश में बादल थे, कुछ बूंदाबांदी भी हो रही थी। बैंकर बगीचे में आने के बाद चारों तरफ गौर से देख रहा था कि कोई है कि नहीं। धीरे धीरे वह उस कोठरी के पास आ गया। वहां आने के बाद फिर वह गार्ड के रूम में गया। चूंकि बूंदाबांदी हो रही थी इसलिए गार्ड चैन से सोया था। बैंकर उसे देख लिया कि वह गहरी नींद में है। इसके बाद बैंकर उस ताले में चाबी डाला और उसे खोला। आवाज हुई। 15 साल का बंद ताला खुलेगा तो कुछ ना कुछ तो आवाज हुई। ताला खुलने के बाद बैंकर बगल में चुपचाप खड़ा रहा, यह देखने के लिए कि अंदर में वकील जगा है या सोया है। अगर जगा होगा तो इस आवाज पर कुछ बोलेगा। ताला खुलने की जो आवाज हुई तो कुछ बोलेगा, आवाज देगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई।
बैंकर समझ गया कि वकील जगह नहीं है। वह धीरे धीरे दरवाजा खोला। इस बार फिर चरमराहट की आवाज हुई। जो दरवाजा 15 साल से बंद है तो खुलने में तो कुछ आवाज हुई। फिर बैंकर साइड में छिप गया। वह इंतजार कर रहा था कि वकील सोया है या जगा। दरवाजा खुल गई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद बैंकर धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया तो वह देखता है कि वकील कुर्सी पर बैठा है और टेबल पर इस तरह से माथा रखकर गहरी नींद में सोया है। बैंकर एक नजर उसे देखा। वकील का शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। क्यों नहीं होगा? कमरे में बंद था, बाहर की हवा पानी लगता नहीं था, सूरज की रोशनी उसे मिलती नहीं थी, तो इससे भी शरीर का असर पड़ता है। दुबला पतला हो गया था, लेकिन उसकी श्वास चल रही, वह जीवित था। उसके बाल भी बड़े बड़े हो गए थे 15 वर्षों के कारण। दाढ़ी भी लंबे लंबे हो गए थे। बैंकर वकील को एक नजर देखा, मन में सोचा कि अगर इसका तकिया उठा लूं और इसके गले पर रखकर कसकर दबा दूं तो यह मर जाएगा। दुबला पतला है और तकिया रखने का मतलब कि दबाव का निशान भी उसके कंठ पर नहीं पड़ेगा। कौन दावा? अंगूठे आदि का दाग भी नहीं पड़ेगा। तो बैंकर 20 लाख रुपया बचाने के लिए वकील को जेल में ही मार देने की बात सोच रहा था। इतने में उसको नजर पड़ गई टेबल पर एक नोट्स लिखा हुआ था। कागज में एक चिट्ठी, एक नोट्स लिखा हुआ उसने देखा। वह नोट उठाकर पढ़ने लगा। नोट्स में लिखा था कि बैंकर, कल 12 बजे दिन में मैं सकुशल जेल से बाहर निकलूंगा और तुम्हें 20 लाख रुपये देने पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 15 वर्षों के दौरान तुम्हारी हालत बिगड़ गई होगी। अगर 20 लाख रुपये मुझे दे दिए तो तुम फकीर बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे। इसलिए मुझे तुम पर दया आती है। 20 लाख रुपये तुम्हें देने ना पड़े, बाजी तुम जीत जाओ, इसके लिए मैं कल सुबह में ही किसी तरह इस खिड़की से भाग जाऊंगा, ताकि लोग कहेंगे कि वकील खुद भाग गया। नियम और शर्त मैं तोड़ दूंगा ताकि तुम बाजी जीत जाओ और तुम्हारे 20 लाख रुपये तुम्हारे पास रह जाए। उसने लिखा कि 15 वर्षों के दौरान मैंने 600 पुस्तकें पढ़ी। कितना पढ़ा? 600 पुस्तकें पढ़ी और इन 600 पुस्तकों के पढ़ने से मुझे जो ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ, इस नॉलेज की कीमत 20 लाख से भी कई गुना अधिक है। अब मुझे 20 लाख की आवश्यकता नहीं, उससे कई गुना मूल्य का नॉलेज मैं पा चुका हूं। जैसे इस नोट्स को बैंकर पढ़ता है तो वह सोचने लगता है कि अब इस वकील को मारने से क्या फायदा, यह तो खुद मुझे
बाजी जिताने के लिए तैयार। सच में बैंकर मारने का इरादा छोड़ दिया, कमरे से बाहर निकल गया, फिर उसमें ताला लगा दिया, चाबी लेकर अपना घर पहुंच गया। वह नोट भी साथ में लेता गया लोगों को दिखाने के लिए। सचमुच हुआ भी है। सुबह होते ही वकील टेबल पर कुर्सी रखा और कुर्सी पर से किसी तरह उस खिड़की को पकड़ा, उछल फांद कर और कूद कर भाग गया। 12 बजे सब लोग वगैरह उपस्थित हो गए जो गवाह थे। स्टाम्प लाया गया, सबके सामने फिर दरवाजा खोला गया तो देखा अंदर में कोई नहीं है। गार्ड ने भी कहा कि वकील को भागते मैंने देखा है। इस प्रकार बाजी खत्म हो गई। बैंकर बाजी जीत गया, उसके 20 लाख रुपए बच गए। अब मैं पूछता हूं कि दरअसल बाजी बैंकर जीता कि लॉयर जीता? कैसे? ज्ञान के कारण 600 देखो, ठीक कहा तो सही कि लॉयर जीता, लेकिन तुम्हारा तर्क गलत है। अगर लॉयर 20 लाख के फेर में रहता तो मारा जाता। अभी सुनाए ना कि बैंकर खड़ा था और क्या सोच रहा था? सुन लो, लॉयर बुद्धिमान, वो समझ रहा था कि 20 लाख रुपये कम राशि नहीं है, इसके लिए कोई कुछ कर सकता है। उसे डर था कि अगर मैं बाजी जीतने के पोजीशन में आ जाऊंगा तो बैंकर मेरी जान ले सकता है। उसको अंदाज हो रहा था, इसलिए वो ऐसा नोट्स बनाया कि बैंकर उसको मारेंगे। और सचमुच तुमने अभी कहानी सुना है, जो वकील लिखा सचमुच बैंकर वही करने आया, लेकिन नोट्स पढ़ने के बाद उसका इरादा बदला और बैंक लॉयर बाग बाग बचा। इसलिए बाजी वकील जीता कि बैंकर के निष्ठुर स्वभाव से वह बाल बाल बच गया। अगर वह पैसे का लोभ किया होता तो जान से चला जाता। उसका मारने का स्टाइल सुनिए लिया। कमजोर है, दुबला पतला कमजोर है, गला पर तकिया डाल देगा, दोनों तरफ से दाबेगा तो मर जाए। अच्छा, और उसके बाद अगर जांच भी होगी, पुलिस भी आई, तो उसका कोई निशाना है नहीं जो कहेगा बैंकर को मारा। वो कह देगा कौन मारा नहीं मारा हमको क्या पता, कमरे में ताला लगा। वो तो यही कहेगा। बैंकर से अगर ऐसी घटना घट जाती, मारता तो बैंकर, लेकिन वो बच जाता, कहता मेरा हाथ का कोई सबूत दीजिए कि हम दबा कर कैसे मारे उसको। अच्छा, ताला खुलने की बात क्या हो गई? तो ताला तो कोई भी खोल सकता है। चोर बदमाश क्या चाबिये से ताला खुलता है? तो इस प्रकार ये बाजी प्रत्यक्ष रूप से बैंकर जीता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लॉयर का। सुन लिया कहानी? सबसे बड़ी कहानी यही, भूख की सबसे बड़ी कहानी। अब तो छोटी छोटी लिखो, हेडिंग में लिखो दी बेट, दी बेट। लिखो क्वेश्चन, हु रोट the lesson
इन्वर्टेड कॉमा में लिखो दी बेट, BET। आंसर एंटोन चेकोव, ANTON, एंटन चेकोव, CHECKOV नाम है। अब लिखो क्वेश्चन, वेन वाज एंटन चेकोव, when was Anton Chekhov born? born, BORN। एंटन चेकोव कब जन्मे? आंसर लिखो 17 जनवरी 1860। क्वेश्चन, वेयर वाज एंटन चेकोव बोर्न? एंटन चेकोव कहाँ जन्मे? तो लिखो आंसर तांगनरॉग, TAGANROG, तागनरॉग इन साउथ रसिया, SOUTH, साउथ रसिया, RUSSIA, दक्षिण रूस, रसिया बोले ना, ये इंग्लिश वाले है, रूस, दक्षिण रूस के तागनरॉग नामक स्थान। मतलब ये रूसी लेखक है, रूस के रहने वाले थे चेकोव। अब लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेज डिड ही राइट? हाउ मेनी प्लेज डिड ही राइट? उन्होंने कितना नाटक लिखा? प्लेज मना खेलना भी होता है, वर्ब है, प्ले मना नाटक भी है। तो लिखो आंसर 17। ये कहानी से बाहर है, इसीलिए हम नहीं बोले थे। ये सब क्वेश्चन अपना तुम तैयार करो बस। ऑप्शन बना देगा इसी में 15, 17, 13, 18, तो जो करेक्ट आंसर। अब लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टोरीज, STORIES, हाउ मेनी स्टोरीज डिड ही राइट? उन्होंने कितनी कहानियां लिखी? आंसर 600। 600 यानी चेकोव 17 नाटक लिखे थे और 600 कहानियां। अब लिखो क्वेश्चन,
When did the party, P-A-R-T-Y, when did the party arrange, A-R-R-A-N-G-E, भोज कब अरेंज हुआ था? भोज या पार्टी कब हुई थी? रात में हुई थी। जी सर। कब? हाँ, ऑटमन नाइट, AUTUMN, नाइट, NIGHT, शरद या शिशिर ऋतु की रात। क्वेश्चन, who did arrange a party? Who did arrange a party? भोज का आयोजन किसने किया? देखो आंसर, दी बैंकर। अच्छा, तिरछा लकीर देके कैशियर भी लिखो, CASHIOR। ये भी बैंकर के बदला में कैशियर भी ऑप्शन दे सकता है। क्वेश्चन, what was the question? What was the question of the banker? बैंकर का प्रश्न क्या? लिखो आंसर, कैपिटल, पनिशमेंट, PUNISHMENT, कैपिटल पनिशमेंट इज गुड, और लाइफ इम्प्रिजमेंट, LIFE, लाइफ इम्प्रिजमेंट, IMPRISONMENT। बात समझ में आ गया? अगली को क्वेश्चन, who did accept, ACCEPT, who did accept life imprisonment? लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद को किसने स्वीकार किया? देखो आंसर, दी लॉयर, दी लॉयर। क्वेश्चन, what was the age what was
was the age of the lawyer? वकील की उम्र कितनी थी? देखो 20 years. 20 years. Question. What was the amount, AMOUNT,